राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 13। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 13। यहोआहाज का राज्य। अहज्याह के पुत्र यहूदा के राजा योआश के 23वें वर्ष में येहू का पुत्र यहोआहाज शोम्रोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनको छोड़ न दिया। इसलिए यहोवा का क्रोध इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको अराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेन्हदद के अधीन कर दिया। तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इस्राएल पर अंधेर देखा कि अराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता है। इसलिए यहोवा ने इस्राएल को एक छुड़ाने वाला दिया और वे अराम के वश से छूट गए। और इस्राएली अगले दिनों की नाई फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे। तब भी वे ऐसे पापों से न फिरे जैसे यारोबाम के घराने ने किया और जिसके अनुसार उसने इस्राएल से पाप कराए थे, परंतु उनमें चलते रहे। और शोम्रोन में अशेरा भी खड़ी रही। अराम के राजा ने तो यहोआहाज की सेना में से केवल 50 सवार 10 रथ और 10,000 प्यादे छोड़ दिए थे, क्योंकि उसने उनको नाश किया और रौंद रौंद करके धूलि में मिला दिया था। यहोआहाज के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान यहोआहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोम्रोन में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योआश उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा योआश के राज्य के 37वें वर्ष में यहोआहाज का पुत्र यहोआश शोम्रोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और नबात का पुत्र यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे अलग न हुआ। योआश के और सब काम जो उसने किए और जिस वीरता से वह यहूदा के राजा अमस्याह से लड़ा, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान योआश अपने पुरखाओं के संग सो गया और यारोबाम उसकी गद्दी पर विराजमान हुआ। और योआश को शोम्रोन में इस्राएल के राजाओं के बीच मिट्टी दी गई। और एलीशा को वह रोग लग गया जिससे वह मरने पर था। तब इस्राएल का राजा योआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। तब उसने अपना हाथ लगाया। तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर धर दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया, तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा और एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात अराम से छुटकारे का चिन्ह है। इसलिए तू अपेक में अराम को यहां तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया, तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मारकर ठहर गया। और परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तो तू अराम को यहां तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। 1 वर्ष के बाद मोआब के दल देश में आए।
लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा। तब उन्होंने उस लोथ को एलिशा की कब्र में डाल दिया और एलिशा की हड्डियों के छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। यहोआहाज के जीवन भर अराम का राजा हजाएल इस्राएल पर अंधेर ही करता रहा, परंतु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उन पर कृपा दृष्टि की और न तो उन्हें नाश किया और न अपने सामने से निकाल दिया। तब अराम का राजा हजाएल मर गया और उसका पुत्र बेन्हदद उसके स्थान पर राजा बन गया। और यहोआहाज के पुत्र यहोआश ने हजाएल के पुत्र बेन्हदद के हाथ से वे नगर फिर ले लिए जिन्हें उसने युद्ध करके अपने पिता यहोआहाज के हाथ से छीन लिया था। योआश ने उसको 3 बार जीतकर इस्राएल के नगर फिर ले लिए।